वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली कंसर्न विद केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर या सैंपल, या मैं कह सकता हूँ कि केमिकल एनालिसिस से जो ब्रांच डील करती है उस ब्रांच को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री को मैं सिर्फ केमिस्ट्री नहीं मानूंगा, क्योंकि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो तकरीबन हर एक साइंस फील्ड में अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, या मेटलर्जी हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो, या फिर मॉनिटरिंग वगैरह, इन सब में एनालिटिकल केमिस्ट्री का अपना रोल है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही पुरानी ब्रांच है केमिस्ट्री की, लेकिन मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो शुरू होती है तब से जब से बंसन बर्नर डिस्कवर हुआ। इसलिए रॉबर्ट डब्ल्यू बंसन को हम फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कंसिडर करते हैं। अब अगर मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ, इट डील्स with the theory and practice that focuses on quantitative and qualitative analysis of substances to determine the composition, to determine its composition, structure and properties। या मैं सिंपल अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ये वो ब्रांच है, ये वो साइंस है जिसमें हम उन थ्योरीज और उन प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं जिन थ्योरीज और जिन प्रैक्टिकल्स को या प्रैक्टिसेस को हम यूज़ करके एक सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि हम उस सब्सटेंस का कंपोजिशन जान सकें, उसका स्ट्रक्चर जान सकें और उस सब्सटेंस का या सैंपल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पहचान सकेंगे। ये सैंपल या ये सब्सटेंस किस काम आ सकता है, इसमें किस तरह की खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में एक सैंपल है, एक सब्सटेंस है, इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, इसमें A B C D E F G H कंस्टिट्यूएंट्स है। अब इन कंस्टिट्यूएंट्स को पहचानना और इनको आइडेंटिफाई करना, ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। या जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें किस तरह के कंस्टिट्यूएंट्स है, ये कौन सी सब्सटेंसेस का बना हुआ, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इस सैंपल का अगर मुझे जानना हो तो मुझे एनालिटिकल केमिस्ट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो सैंपल है, इस सैंपल में हमें मान लीजिए सभी कंस्टिट्यूएंट्स को भी पहचानना होगा कभी, या कभी एक ही कंस्टिट्यूएंट को भी पहचानना पड़ेगा, या हमें एक ही कंस्टिट्यूएंट को एनालाइज करना होगा, कभी कभी सबको एनालाइज करना होगा। अब जिस कंस्टिट्यूएंट को या कंपोनेंट को एनालाइज करना होता है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं एनालाइट, और जो बाकी सब कंपोनेंट्स रहते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हम एनालाइज नहीं करना चाहते, उन्हें हम कहते हैं मैट्रिक्स, यानी वो बनाते हैं मैट्रिक्स, रिमाइंडर ऑफ द सब्सटेंसेस। और वो कंस्टिट्यूएंट जो एनालिसिस के दौरान इंटरफियर करे, या मैं बोल सकता हूँ जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस सी के जैसी मिलती जुलती हो, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंट। इंटरफेरेंट कहते हैं हम इसको। या मैं कह सकता हूँ कि एक सैंपल में एनालाइट होता है, बाकी मैट्रिक्स होता है, और कुछ सब्सटेंसेस इंटरफेयर भी करती हैं, उनको इंटरफेरेंट्स कहते हैं। अब इस सैंपल के ऊपर एनालिसिस जो करेंगे हम और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो अप्लाई करेंगे हम, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे और कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे, इसी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, या वही एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को या इसको समझना अगर होगा, इसको सिंपल बनाने के लिए मैं और एक चीज़ भी आपको बताता हूँ, या मैं इन ब्रॉडर सेंस कह सकता हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट का या कंपोनेंट का सेपरेशन, फिर उसका प्यूरिफिकेशन, फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कंपोनेंट कौन सा है, फिर उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना, या फिर उसका अमाउंट डिटरमाइन करना, या उसको करेक्टराइज करना कि ये किस तरह का सब्सटेंस है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, या इसके लिए मेथड डेवलप करना, या एप्लीकेशंस डेवलप करना, या टेक्निक्स डेवलप करना इसके लिए, ताकि हम
एक सैंपल को करेक्टराइज कर सकें, उसको पहचान सकें, उसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन से, कंपोनेंट्स कौन से हैं, इन सब चीज़ों को मिला के बनती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सब कुछ आता है। यानी अगर आप सेपरेशन कर रहे हैं किसी कंस्टिट्यूएंट का, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अगर आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन या अमाउंट डिटर्मिनेशन, या टेक्निक डेवलपमेंट, या आप टूल्स डेवलप कर रहे हैं या कंडीशंस डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली एक साइंस है जो एनालिसिस के लिए सहूलतें फराहम करता है या एनालिसिस के लिए प्रोसेसेस डेवलप करता है, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। या एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल एनालिसिस के लिए प्रोसेसेस डेवलप करते हैं, कंडीशंस डेवलप करते हैं, टूल्स डेवलप करते हैं। इन सब चीज़ों को कहते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। या मैं कह सकता हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिकल एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम प्रोसेस, टूल्स या कंडीशंस डेवलप करते हैं, टेक्निक्स डेवलप करते हैं, और केमिकल एनालिसिस में उन टेक्निक्स को, उन टूल्स को या उन प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं टू आइडेंटिफाई या टू क्वांटिफाई अ मटेरियल एंड इट्स कंपोनेंट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है और केमिकल एनालिसिस उसका सब ब्रांच है। केमिकल एनालिसिस एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये बात याद रखना। अब अगर केमिकल एनालिसिस की बात की जाए तो केमिकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को या केमिकल एनालिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? एक आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम क्वालिटेटिव देखते हैं। क्वालिटेटिव में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है या व्हाट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब रहता है क्वांटिफिकेशन। अगर प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है, हाउ मच इज़ प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। यानी इसमें हम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस। हम देखते हैं कि सब्सटेंस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। यहाँ पे हम प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइन करते हैं। ये बात याद रखना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी हो तो हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि इस सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है या उसकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है या उसका कितना वेट प्रेजेंट है, ये सब देखते हैं वहाँ पे। इसी तरह से टेक्निक्स में भी फ़र्क आता है। देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेक्निक्स जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो है यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर उसके बाद में IR यूज़ करते हैं हम वहाँ पे, NMR यूज़ कर सकते हैं, IR से फंक्शनल ग्रुप निकाल सकते हैं, NMR से स्ट्रक्चर्स वगैरह निकाल सकते हैं, प्रोटॉन NMR, C13 NMR, फिर गैस क्रोमेटोग्राफी HPLC या TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मास ऑफ दैट कंपाउंड निकाल सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। या कुछ दूसरी भी केमिकल मेथड्स वगैरह है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंसंट्रेशन वगैरह निकालने के लिए यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, GC का या HPLC का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम एक एलिमेंट की पहचान और पहचान के साथ साथ में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है ये भी देखते हैं। ग्रेविमेट्री से हम क्वांटिटी निकालते हैं, टाइट्रीमेट्री से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो दीज आर क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड्स और दीज आर क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड्स। GC HPLC जो यहाँ पे हमने देखा या यू विजिबल, इससे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम या केमिकल एनालिसिस बोलूँगा मैं सिंपली, अब इसको मैं और एक तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। केमिकल एनालिसिस में हमें कभी कभी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करनी पड़ती है या कभी पार्शियल एनालिसिस, कभी ट्रेस कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस, कभी कंप्लीट एनालिसिस। तो इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए हमें, उसके बेसिस पे हम केमिकल एनालिसिस को इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, पार्शियल एनालिसिस, ट्रेस कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस या कंप्लीट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का मतलब रहता है
कि एक सैंपल अगर हमारे पास में तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसे हम एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं सिंपली। इसमें हम कंपाउंड वगैरह नहीं देखते, हम तमाम एलिमेंट्स को तो डिटरमाइन करते हैं या फाइंड करते हैं, लेकिन कंपाउंड हम इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर हमने कंपाउंड नहीं निकाला तो हम इस एनालिसिस को कह सकते हैं कि ये एलिमेंटल एनालिसिस है या अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है। इसी तरह से दूसरा रहता है पार्शियल एनालिसिस। पार्शियल एनालिसिस में कुछ सिलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट्स को हमें डिटरमाइन करना होता है। यानी अगर हमें कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स चाहिए एक सैंपल में से, सपोज ABCDEFGH में से सिर्फ हमें C और H चाहिए, तो अगर हम वो 2 सब्सटेंसेस एनालाइज कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमने इसको पार्शियली एनालाइज किया। इस एनालिसिस को कह सकते हैं हम ये पार्शियल एनालिसिस है। इसी तरह से ट्रेस कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस। ट्रेस कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस में हम जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल अमाउंट्स में रहते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। अगर हम एक ट्रेस एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं या ट्रेस एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं ट्रेस कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस। इसी तरह से और एक एनालिसिस आता है कंप्लीट एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस में हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, ये नाम से ही पता चल जाता है। यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ये फाइंड करते हैं, सब अमाउंट्स देखते हैं, हर एक कंपोनेंट का अमाउंट चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस। इसी तरह से हम केमिकल एनालिसिस को और एक तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सैंपल। अमाउंट ऑफ सैंपल के बेसिस पे हम केमिकल एनालिसिस को मैक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस, अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस या फिर माइक्रो ट्रेस एनालिसिस में डिवाइड कर सकते हैं, या इसी तरह से सेमी माइक्रो एनालिसिस, सब माइक्रो एनालिसिस या ट्रेस एनालिसिस में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ रेड में लिखे हैं, कुछ ब्लू में लिखे हैं, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं, ये सिर्फ आपको अलग अलग दिखाना था मुझे। सबसे पहले आता मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस हम उस एनालिसिस को कहते हैं जहाँ पे हमारा सैंपल साइज़ बड़ा हो, 0.1 ग्राम या उससे ज़्यादा। उसके बाद में आता है सेमी माइक्रो एनालिसिस। सेमी माइक्रो एनालिसिस का मतलब रहता है जहाँ पे सैंपल साइज़ 0.1 ग्राम टू 0.00 ग्राम हो। इसी तरह से माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस में सैंपल साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, फ्रॉम 0.001 ग्राम टू 0.0001 ग्राम। उसके बाद में और एक आता है सब माइक्रो एनालिसिस, जहाँ पे हम 0.0001 ग्राम टू 0.00001 ग्राम तक का सैंपल लेते हैं। उसके बाद में आता है अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेस देन 0.00001 ग्राम का सैंपल लेते हैं, यानी इससे भी कम, सब माइक्रो से भी कम छोटा सैंपल अगर रहा तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। और अगर सैंपल साइज ट्रेसेस में रहा तो हम उसको कहते हैं ट्रेस एनालिसिस। ट्रेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 100 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm से 10,000 ppm तक का साइज़ का सैंपल रहेगा, उसको हम कहते हैं कि ये जो एनालिसिस है ये है ट्रेस एनालिसिस। उसके बाद में माइक्रो ट्रेस में आता है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁷ ppm तक का साइज़ का सैंपल। और अगर इससे भी छोटा रहा 10⁻⁹ की रेंज में तो तब हम कहते हैं उसको नैनो ट्रेस एनालिसिस। ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एनालिसिस, हमारे पास में केमिकल एनालिसिस के 2 टाइप्स हैं। अगर हम मेथड के बेसिस पे इसको ये डिवाइड करेंगे, एक आता है केमिकल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, दोनों में क्या फ़र्क है। केमिकल में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से ही करते हैं। जैसे NMR वगैरह है, IR है, वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ग्रेविमेट्री, टाइट्रीमेट्री वगैरह जो जिसमें हम सीधा टाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन से पहचानते हैं या एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। सो इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड में कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला जो केमिकल जो मेथड है ये सिंपल है, कोई भी कर सकता है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चाहिए।
इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में खास ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, जबकि केमिकल मेथड में कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लेकिन केमिकल मेथड सिंपल तो रहता है लेकिन स्लो रहता है और लेस एक्यूरेट रहता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ये फास्ट काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में सैंपल डालो, जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं, लेकिन ये जनरली एक्सपेंसिव रहते हैं, यानी इनमें खर्चे ज़्यादा लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट महंगे रहते हैं, तो इट इज़ कॉस्टली। अगर मैं केमिकल मेथड्स की बात करूं तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन एट्सेट्रा ये सब आ जाते हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में हमारे पास में pH मीट्री, GC, HPLC, TG, XRD, NMR, IR ये सब मेथड्स यहाँ पे आते हैं। और ये जो मेथड्स होते हैं केमिकल मेथड्स, इनमें सैंपल जनरली लार्ज क्वांटिटी में लगता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आपको सैंपल लार्ज क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यानी छोटा सा अमाउंट लगता है, थोड़ा सा अमाउंट लगता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स रहते हैं ये जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। जैसे अगर आपने सैंपल का NMR किया, जनरली बोल रहा हूँ मैं, सबका नहीं, NMR अगर आपने किया तो NMR करने के बाद में आप सैंपल वापस भी ले सकते हैं और आपको प्योर फॉर्म में वो वापस मिल जाएगा। सिर्फ आपको उसका सॉल्वेंट इवापोरेट कराना, वो इजीली उड़ जाता है, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं सैंपल को। जबकि केमिकल मेथड में आप केमिकल रिएक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे सैंपल ज़ाया ही हो जाता, तो ये जनरली डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव यानी जहाँ पे सैंपल ज़ाया हो जाता है। तो ये था एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेज ऑफ एनालिसिस एट्सेट्रा वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।